आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई एक गुण है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर जागृत करना चाहिए तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक ऐसा भाव जो न केवल हमारी सोच को प्रभावित करता है बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, सपने और सफलता को दिशा देता है। लेकिन सवाल उठता है, आत्मविश्वास है क्या? क्या इसका मतलब है कि मैं सबसे अच्छा हूं, या इसका मतलब है कि मैं गलत नहीं हो सकता? नहीं, आत्मविश्वास की सही समझ बहुत जरूरी है, वरना यह भ्रम बन जाता है। आइए इस अध्याय में हम विस्तार से समझते हैं कि आत्मविश्वास क्या है, अहंकार से उसका क्या फर्क है, समाज में इससे जुड़ी कौन कौन सी गलतफहमियां हैं और क्यों आत्मविश्वास के बिना हम भय और असफलता के शिकार हो जाते हैं। आत्मविश्वास की सरल परिभाषा। आत्मविश्वास यानी अपने आप पर विश्वास। सरल शब्दों में, जब हमें अपने विचारों, निर्णयों, क्षमताओं और कार्यों पर भरोसा होता है तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। यह एक ऐसा भाव है जो हमें यह कहने की ताकत देता है, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं गिरकर उठ सकता हूं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब आता है या आप कभी गलती नहीं करेंगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी कमियों के बावजूद खुद को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। यह भावना भीतर से आती है, यह कोई दिखावा नहीं है। जैसे एक बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, वो डरते डरते पहला पैडल मारता है, लेकिन जब वो 2 बार गिरने के बाद तीसरी बार बिना गिरे साइकिल चला लेता है तो वह जो अनुभव करता है वही है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क। कई बार लोग आत्मविश्वास और अहंकार को एक ही चीज समझ बैठते हैं, लेकिन ये दोनों भाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आत्मविश्वास शांति और सादगी से आता है, जबकि अहंकार दिखावे और तुलना से आता है। आत्मविश्वास अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है, लेकिन अहंकार खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा सीखने को तैयार रहता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा जानकर दूसरों को नीचा दिखाता है। आत्मविश्वास विनम्रता के साथ जुड़ा होता है, जबकि अहंकार घमंड से जुड़ा होता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीख लूंगा। वहीं अहंकारी व्यक्ति कहता है, मुझे सब आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें अहंकार से बचने की भी चेतावनी देते हैं। आत्मविश्वास हमें ज्ञान, विनम्रता और आत्मस्वीकृति की ओर ले जाता है, जबकि अहंकार हमें अज्ञान और पतन की ओर। आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया, तुलना, प्रतिस्पर्धा और बाहरी दिखावे ने आत्मविश्वास की अवधारणा को भ्रमित कर दिया है। लोग सोचते हैं, अगर मैं हमेशा खुश दिखूं तो लोग मुझे आत्मविश्वासी समझेंगे। अगर मैं दूसरों को नीचा दिखा दूं तो मेरा आत्मविश्वास जाहिर होगा। अगर मैं अपनी तारीफ खुद करूं तो लोग मुझे सफल मानेंगे। ये सभी भ्रम है। आत्मविश्वास का मतलब दिखावा नहीं है। आज का समाज आत्मविश्वास को अक्सर परफेक्शन से जोड़ता है, लेकिन आत्मविश्वास का सही अर्थ है इम्परफेक्शन के बावजूद खुद को स्वीकारना। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि आत्मविश्वास जन्मजात होता है। सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास एक कौशल है जिसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। यह अभ्यास, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आता है। क्यों आत्मविश्वास के बिना जीवन में असफलता और भय बढ़ता है? आत्मविश्वास का ना होना सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं, बल्कि यह जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। निर्णय लेने में डर। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो हम हर निर्णय को लेकर शंका में रहते हैं। कोई भी विकल्प चुनना मुश्किल लगता है। हम हमेशा सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सपनों को छोटा करना। जब व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है। वो सोचता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरों पर निर्भरता। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति हर काम के लिए दूसरों की स्वीकृति और मदद की जरूरत महसूस करता है। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। समाज के दबाव में जीना। जो आत्मविश्वास में कमजोर होता है वह समाज की राय से बहुत प्रभावित होता है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में वह अपनी सच्ची इच्छा को दबा देता है। अवसाद और चिंता की संभावना। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को निराशा, अकेलेपन और चिंता की ओर धकेल सकती है। धीरे धीरे ये भाव मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। आत्मविश्वास एक बीज की तरह है जिसे हम सभी के भीतर बोया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है सही समझ, अभ्यास और धैर्य की।
आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों से लड़ने, अपने फैसले लेने और हार के बाद फिर से खड़े होने की ताकत देता है। इस अध्याय में हमने आत्मविश्वास की सच्ची परिभाषा समझी, उसे अहंकार से अलग किया, समाज की आम गलतफहमियों को जाना और जाना कि इसके बिना जीवन कैसे डर, असफलता और मानसिक उलझनों से भर जाता है। अब हम जानेंगे कि भगवद गीता किस प्रकार आत्मविश्वास को गहराई से समझाती है और किस प्रकार यह ग्रंथ हमारे जीवन में साहस, स्थिरता और आंतरिक शक्ति का संचार करता है। आज के लोग आत्मविश्वास को बाहर की ओर चमक से जोड़कर देखते हैं, जबकि गीता उन्हें सीखने की और आध्यात्मिक दृष्टि की ओर आत्मा ज्ञान की यात्रा से जोड़ती है। आइए जानते हैं कि आत्मविश्वास की नींव की जड़ें जीवन की आंतरिक शक्ति से कैसे जुड़ी होती हैं। भगवद गीता में आत्मविश्वास का महत्व। गीता में आत्मविश्वास को केवल एक मानसिक भाव नहीं माना गया है, बल्कि यह आत्मा की शक्ति, विश्वास और स्थिरता का प्रतिरूप है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों से डगमगाने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता, कर्म के महत्व और निडरता का पाठ पढ़ाया। आत्मविश्वास वहां से उत्पन्न होता है जहां व्यक्ति स्वयं को जानता है और अपने जीवन कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से पहचानता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो से जुड़ी आत्मविश्वास की सीख गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूम मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारे अंदर एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेता है, क्योंकि तब हम अपनी ऊर्जा को संदेह और भय में नहीं, बल्कि अपने कार्य की गुणवत्ता में लगाते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब आप परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तब आप अधिक उत्पादक, शांत और आत्मनिश्चित बनते हैं। आत्मा की अमरता और असली शक्ति को समझना। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नित्य है, पुरातन है और शाश्वत है। जब एक व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका आत्मविश्वास किसी भी अस्थायी परिस्थिति से नहीं डगमगाता। यह आध्यात्मिक समझ आत्मविश्वास की सबसे गहरी जड़ है। अर्जुन की कहानी। कैसे श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास जगाया? महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर धनुष नीचे रख दिया और कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे, तब वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। वे भ्रमित, भयभीत और आत्मसंदेह से भरे हुए थे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि वे एक योद्धा हैं, यह उनका धर्म है और यह युद्ध एक बड़ा उद्देश्य लेकर आया है। श्री कृष्ण ने उनके मन से मोह, भ्रम और भय हटाकर उन्हें आत्मा की अनंत शक्ति का अनुभव कराया। अर्जुन के शब्द थे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात मेरी मोह समाप्त हो गई है, मैं अब स्थिर हूं और संदेह से मुक्त हूं। अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। यही आत्मविश्वास है जब व्यक्ति भ्रम, भय और संदेह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य की स्पष्टता और आत्मा की शक्ति को जान लेता है। आइए अब हम एक एक करके उन मूल बातों को समझें जो हमें गीता से आत्मसात करनी है। कर्मयोग का परिचय और आत्मविश्वास से संबंध। कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म में पूर्ण लगन, समर्पण और चेतना के साथ कार्य करना, लेकिन फल की अपेक्षा किए बिना। यह गीता का मूल सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समर्पण और ईमानदारी से करता है, बिना फल की चिंता किए, तो उसमें स्वाभाविक आत्मविश्वास विकसित होता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अब बाहरी प्रशंसा, पुरस्कार या मान्यता पर आधारित नहीं होता, बल्कि अपने कर्म की गुणवत्ता और प्रयास पर आधारित होता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपनी ऊर्जा को कार्य पर केंद्रित करते हैं, न कि उसके परिणाम पर।
उदाहरण, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी केवल अंक पाने के लिए करता है तो वह निरंतर चिंता में रहेगा। लेकिन यदि वह पढ़ाई को अपने विकास और ज्ञान के लिए करता है तो उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। निष्काम कर्म से आत्मविश्वास का विकास गीता का महानतम उपदेश है। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। यह विचार आधुनिक युग के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जब हम किसी काम को इस भाव से करते हैं कि हमें इसके बदले कुछ मिलना चाहिए तो हम दबाव और तनाव में आ जाते हैं। यह तनाव हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। लेकिन जैसे ही हम निष्काम भाव से कार्य करना सीखते हैं, हमारा ध्यान स्वयं कर्म पर होता है, नतीजे पर नहीं। यह मानसिकता हमें स्वतंत्रता देती है, मानसिक स्वतंत्रता। और जहां मानसिक स्वतंत्रता है वहां आत्मविश्वास स्वाभाविक है। कई बार लोग समझते हैं कि आत्मविश्वास सफलता से आता है, लेकिन गीता सिखाती है आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने कर्म को सच्चे मन से करते हैं, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अपने कार्य में पूर्णता और समर्पण कैसे लाएं? गीता यह सिखाती है कि जीवन में हर कार्य को पूजा की तरह करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब हम किसी भी कार्य में संपूर्णता, एकाग्रता और मन से समर्पण करते हैं तो उसमें न केवल उत्कृष्टता आती है, बल्कि वह कार्य हमारी आत्मा को संतोष और आत्मबल भी देता है। पूर्णता लाने के कुछ उपाय। एक समय में एक कार्य करें। मल्टीटास्किंग से बचें। हर कार्य को ऐसे करें जैसे वही अंतिम है। कार्य में मन लगाएं, मन मारकर नहीं करें। नियमित अभ्यास और अनुशासन रखें। गीता के अनुसार कार्य को ईश्वर के अर्पण की भावना से करने पर उसमें दिव्यता और आत्मविश्वास दोनों आ जाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग यानी कुशलता है कर्म में। कुशलता तभी आती है जब हम पूरे मन से अपने कार्य में लगे रहते हैं, और यही आत्मविश्वास की असली जड़ है। भय और संदेह से मुक्त होने के उपाय। भय और संदेह आत्मविश्वास के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। इनका इलाज भी गीता ही देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्युन संसार वर्तमनि। अर्थ, जो श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते वे जीवन में न लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं न आत्मशांति। वे भ्रम, भय और पुनर्जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। भय से मुक्ति के लिए अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जाने। आप शरीर नहीं, आत्मा है। गीता पढ़े। यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति देती है बल्कि मानसिक स्थिरता भी। सत्संग और ध्यान करें, यह मानसिक विकारों को दूर करता है। छोटी छोटी सफलताओं को मान्यता दें, आत्मसंवर्धन करें। संदेह से बाहर आने के लिए अपने भीतर ईश्वर का विश्वास जगाएं। स्व अवलोकन करें, खुद से सवाल पूछें, क्या मेरा डर वास्तविक है या मेरे मन का भ्रम? अपने जीवन के पुराने अनुभवों को देखें। आपने पहले भी कठिनाइयां पार की है। किसी योग्य मार्गदर्शक से सलाह लें। गीता में कर्मयोग और निष्काम कर्म केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वे आज के समाज, युवा और हर जिज्ञासु आत्मा के लिए आत्मविश्वास की कुंजी है। जब हम परिणाम से ऊपर उठकर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन से भय, संदेह और भ्रम दूर हो जाते हैं, और तब प्रकट होता है सच्चा, स्थायी और अटूट आत्मविश्वास। हमारे जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारी नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और आत्म अस्वीकृति के साथ। मानसिक शक्ति और आत्मस्वीकृति हमें इस भीतरी संग्राम में विजयी बनाती है। भगवद गीता का दर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है, पूर्ण है, और जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे गीता के ज्ञान से हम आत्मस्वीकृति, मानसिक शक्ति, आत्मसंवाद और आत्म प्रेम का विकास कर सकते हैं। आत्मस्वीकृति का महत्व स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना, अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों को भी, मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को स्वयं ऊपर उठाए, स्वयं को गिरने न दे, क्योंकि वही आत्मा उसका मित्र है और वही शत्रु भी। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है कि जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते,
तब तक हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आत्म स्वीकृति से ही आत्मबल आता है। यह हमें गिल्ट, शेम और हीन भावना से बाहर निकालती है। समाज में वास्तविक असर, आज बहुत से लोग दूसरों के अनुसार जीते हैं। वे अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं। आत्म स्वीकृति व्यक्ति को मुक्त करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में औसत है, जब वह यह स्वीकार करता है कि वह रचनात्मक क्षेत्र में अधिक सक्षम है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब समाज उसे स्वीकार करता है तो वह आत्मविकास की ओर अग्रसर होता है। स्वयं के दोष और कमजोरियों को स्वीकार कर आत्मविश्वास बढ़ाना। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, दोष रहित है, लेकिन हमारे मन में वासनाएं, डर और असफलताएं आती है। ये सब हमारे कर्मों और परिस्थितियों के परिणाम हैं, लेकिन इनसे हमारी आत्मा की गरिमा कम नहीं होती। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अध्याय 5। अर्थ, जिनका अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उनके लिए यह ज्ञान सूर्य के समान सब कुछ प्रकाशित कर देता है। दोष स्वीकारना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब हम अपने डर, असफलता या ईर्ष्या को पहचानते हैं तो हम उन्हें सुधारने की क्षमता प्राप्त करते हैं। गीता हमें प्रेरणा देती है कि हम स्वयं की गहराई से जांच करें, आत्मनिरीक्षण करें और सुधार के मार्ग पर बढ़ें। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम यह समझते हैं कि गलती करना मानव स्वभाव है, जब हम असफलताओं से सीखते हैं न कि भागते हैं, जब हम यह मानते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं लेकिन हम प्रगति कर सकते हैं। प्रयोग में लाएं, एक डायरी रखें जहां आप अपने दिन की गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन उसके साथ यह भी लिखें कि आपने क्या सीखा। दूसरों की आलोचना के बजाय आत्मालोचन करें। मानसिक अनुशासन, ध्यान और स्वाध्याय से आत्मबल कैसे बढ़ाएं? गीता का एक मुख्य संदेश यह है कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अध्याय 6। अर्थ, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसका मन मित्र है, जिसने नहीं किया उसका वही मन शत्रु के समान हो जाता है। मानसिक अनुशासन क्या है? मन को चंचलता से रोकना, बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें पुनः सकारात्मक रूप देना। आत्मसंवाद को बदलना, रोज 10-15 मिनट ध्यान करें, यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है, नकारात्मक विचारों की तीव्रता कम होती है। गीता, उपनिषद या प्रेरणादायक ग्रंथों का नियमित अध्ययन करें, यह आपकी सोच को गहराई और स्थिरता देता है। आत्मा की याद दिलाता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। बच्चों को ध्यान और आत्मचिंतन की शिक्षा दे। स्कूलों में मौन साधना के सत्र हो। युवाओं को डिजिटल डिटॉक्स और ध्यान की ट्रेनिंग मिले। तुलना छोड़ें, अपने अनोखेपन को अपनाएं। तुलना करना आत्मबल का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी खासियतों को भूल जाते हैं। समाज हमें एक सांचे में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अध्याय 3, श्लोक 35। अर्थ, अपने धर्म कर्तव्य में मृत्यु भी कल्याणकारी है, दूसरे के धर्म का पालन करना भयकारी है। हर व्यक्ति का स्वभाव, कर्म और गुण अलग है। जब हम अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं तो आत्मसंतोष मिलता है। कैसे अपनाएं अपना अनोखापन? अपनी रुचियों को पहचानें, अपने पैशन के लिए समय निकालें। किसी और के जीवन को कॉपी मत करें, आप खुद में पूर्ण हैं। उदाहरण, किसी बच्चे की रुचि संगीत में है लेकिन माता पिता चाहते हैं कि वह डॉक्टर बने। ऐसे में वह बच्चा भीतर ही भीतर टूट जाता है, लेकिन जब उसकी मौलिकता को स्वीकारा जाता है तो वह खिलता है। निष्कर्ष, मानसिक शक्ति और आत्म स्वीकृति से समाज का निर्माण। जब हर व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, अपने दोषों के साथ और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब एक संतुलित, मानसिक रूप से सशक्त समाज बनता है। गीता हमें यह अमूल्य ज्ञान देती है कि हम आत्मा है, अजेय है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। समाज के लिए संदेश, आत्महत्या, डिप्रेशन, हीन भावना, ये सब आत्मा की वास्तविक पहचान खोने से उत्पन्न होते हैं। गीता के ज्ञान से मानसिक रोग नहीं, मानसिक शक्ति आती है। यह अध्याय एक व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक क्रांति का मार्ग है। आइए
हम स्वयं को स्वीकार करें, अपने मन को साधे और आत्मा की अपराजेय शक्ति को पहचान कर जीवन को पुनः संवारे। आत्मविश्वास कोई किताबों से मिलने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनुभवों से, असफलताओं से, प्रयासों से और आत्मचिंतन से उपजता है। यह अध्याय आत्मविश्वास को केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। गीता के उपदेशों की रोशनी में हम जानेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। 1. दैनिक जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के सरल और प्रभावी उपाय। दिन की सकारात्मक शुरुआत। सुबह का समय हमारे मन की दिशा तय करता है। दिन की शुरुआत ध्यान, सकारात्मक संकल्प, एफर्मेशन और प्रेरणादायक श्लोकों से करें। उदाहरण, मैं आज अपने हर निर्णय में विश्वास रखूंगा। मैं जो भी करूंगा पूरी ईमानदारी और समर्पण से करूंगा। समय का प्रबंधन, समय का सदुपयोग करना आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। जब हम अपने दिन को सुव्यवस्थित करते हैं, तब हम अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। खुद को चुनौती देना। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वो एक नई चीज सीखना हो, किसी डर का सामना करना हो या किसी आदत को सुधारना। हर लक्ष्य को पूरा करने से आत्मबल में वृद्धि होती है। स्वयं से संवाद, आत्ममंथन का अभ्यास करें। जब हम खुद से सकारात्मक बात करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन नकारात्मकता को छोड़ने लगता है। श्लोक प्रेरणा। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। गीता 6.5। अर्थ, मनुष्य को अपने आप से ही अपने को ऊंचा उठाना चाहिए, अपने को गिराना नहीं चाहिए। प्रेरणादायक उदाहरण। जब महान लोगों ने हार कर भी आत्मविश्वास नहीं खोया, भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन आत्मविश्वास की मिसाल है। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। उनका आत्मविश्वास ही उन्हें राष्ट्रपति भवन तक ले गया। महात्मा गांधी के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी, फिर भी उनका आत्मविश्वास और नैतिक बल इतना प्रबल था कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी मानसिक रूप से टूट जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मा की अमरता और कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं। वह आध्यात्मिक आत्मविश्वास अर्जुन को पुनः उठने की शक्ति देता। असफलता से डरना क्यों आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बाधा है? जब हम असफल होते हैं तो समाज हमें असफल व्यक्ति मानने लगता है, लेकिन गीता कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। असफलता को अनुभव बनाएं। हर असफलता एक अनुभव है। अनुभव से आत्मज्ञान आता है और आत्मज्ञान से आत्मविश्वास। प्रश्न पूछें, मैं कहां चूका? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्या मैं दोबारा कोशिश करूंगा? सीखने का रवैया अपनाएं। असफलता पर रुकना नहीं, सीखकर आगे बढ़ना ही आत्मविश्वासी व्यक्ति की पहचान है। अंत में गीता से अंतिम संदेश और प्रेरणा। आत्मा की पहचान। जब तक हम अपने आप को केवल शरीर मानते रहेंगे, आत्मविश्वास डगमगाता रहेगा। लेकिन जब हमें यह समझ आता है कि हम आत्मा हैं, शुद्ध, अजय, अजर, अमर, तब आत्मविश्वास जन्म लेता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। भगवद गीता का सार यही है कि जीवन में कर्म करते जाओ, अपने लक्ष्य को पहचानो और निडर होकर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। गीता 2.37। अर्थ, हे पार्थ, इसीलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, दृढ़ निश्चय करके। आत्मविश्वास केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। यह आत्मा की स्वीकृति है, यह कर्म का संकल्प है, यह आध्यात्मिक शक्ति है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता से मार्गदर्शन लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच्चा आत्मविश्वास न किसी स्थिति पर निर्भर है, न दूसरों की स्वीकृति पर। वह हमारे भीतर है, हमारे कर्म में है, हमारे विचारों में है। दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आप खुद को कमजोर, डरपोक या आत्मविश्वासहीन महसूस करते हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। गीता की बातों को जीवन में उतारिए।
धीरे धीरे आत्मबल जागेगा, विश्वास लौटेगा और आप उस ऊंचाई को छू सकेंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। ध्यान रखें, आत्मविश्वास कोई एक दिन में नहीं आता, यह एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन आज अगर आप पहला कदम उठा लें तो यकीन मानिए, मंजिल दूर नहीं। जय श्री कृष्ण।